हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। सो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अडानी पोर्ट की। पहले चेक कर लेते कंपनी के रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते कंपनी ने क्या कोई डिविडेंड दिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, द बोर्ड इज़ रिकमेंड डिविडेंड ऑफ 250% ₹5 पर इक्विटी शेयर। 250% कंपनी डिविडेंड दे रही है। सो फ्रेंड्स, हमारा मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि कंपनी ₹5 का डिविडेंड दे रही पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड। तो अगर हम 5 करते हो तो ये 500 आ जाता है। 500 डिवाइड बाई 2 करते हो तो ये 250% आ जाता है। तो ठीक है, ₹5 का डिविडेंड हमें मिल रहा है इस पर। अब चलो आ जाते हैं कंपनी के रिटर्न पर। क्या कंपनी प्रॉफिट में है, पहला वो चेक कर लेते हैं। तो कंपनी के रिटर्न पर आ जाते हैं, रिजल्ट पर, बैलेंस शीट। एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स, ये कंपनी का रिज़ल्ट है। तो कंपनी के रिज़ल्ट पर आ जाते हैं। चलो देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे पहले। तो ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेक करते हो तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर होगा और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है वो ईयर ऑन ईयर होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रुपीज़ इन करोड़ से वो चेक कर लेना। 1185 था जो क्वार्टर में 1305 हो गया, और अभी घटकर अभी इंक्रीज़ हो गया 1192। 100 करोड़ का डिफरेंस, 100 भी नहीं फ्रेंड, ये समथिंग 10 करोड़ का डिफरेंट है। तो ठीक है, चलो एक्सपेंस पे आ जाते हैं अब। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सपेंस में कंपनी ने, ठीक है, टोटल इनकम पे आ जाते हैं। इनकम अगर हम टोटल बात करें तो 2384 था, जो कि घटकर क्वार्टर में 1916 हो गया, और यहाँ पे घट के जो अभी क्वार्टर वाला है रिज़ल्ट, उसमें क्वार्टर 4 में 1670 हो गया है, जो कि डिक्रीज़ दिख रहा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस पे। तो चलो अब हम आगे हैं टोटल एक्सपेंस पर। तो फ्रेंड्स, अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें, ईयर ऑन ईयर 1988 का था, जो कि घटकर 972, बहुत अच्छी बात है, क्वार्टर में डिक्रीज़ किए थे। अब यहाँ पे भी डिक्रीज ही दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है 1195। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। ठीक है, अब मेन चीज़ पर आ जाते हैं, एक्चुअल में कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया है या नहीं। अगर हम बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर, कंपनी 500 थी। अगर हम क्वार्टर में बात करें तो 622 इंक्रीज़ हो गया था, जो कि अब घटकर 323 हो गया है। तो कंपनी अभी भी डाउन में है। ठीक है, रिज़ल्ट में तो इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। अगर हम बात कर ले अर्निंग की, तो फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले बेसिक ईपीएस चेक कर लेते हैं। बेसिक ईपीएस में बात करोगे 246 था, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर में 306 हो गया, 3.06, और जो अभी घटकर 1.59। फ्रेंड्स, अभी भी कंपनी क्वार्टर में अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं दी है। तो क्या हमें डिविडेंड के चक्कर में ये शेयर में जाना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, देखिए, जब तक, ठीक है, करंट गवर्नमेंट है तब तक ये तो शेयर अच्छा चलते रहेगा। तो लेकिन क्या आपको लगता है ये फ्यूचर में अच्छे कंपनी रिटर्न दे पाएगी? नहीं, इसके लिए आप वेट कीजिए। कंपनी का क्वार्टर अगेन वापस क्वार्टर 1 का रिजल्ट चालू होगा, तब एक बार आप ट्राई करना, कोशिश करना। अगर अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाती है तो हम जा सकते हैं इस शेयर में। अब हम आगे सेगमेंट वाइज, कंपनी का सेगमेंट वाइज चेक करते हो तो चलो, प्रॉपर्टी एंड प्लांट में कंपनी ने कितना अर्न किया? 10,000 था, जो कि अभी बढ़ के हो गया, घट गया है 1,000 का। अभी भी 1,000 नहीं, समथिंग 300-400 का डिफरेंस है। ठीक है, राइट टू यूज़ असेट्स 318 था, 364 इंक्रीज़ हुआ है। वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, आप एक बार ये चेक कर लेना फ्रेंड्स। तो ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, रिज़ल्ट अपने लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आ जाते हैं कंपनी के रिटर्न पर, और कंपनी है कैसी। फ्रेंड्स, अब हम आगे कंपनी के चार्ट पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 डेज़ में कंपनी कितने, ठीक है, 1 मंथ में बात करें तो ठीक है, कंपनी डी ग्रोथ में दिख रही है। 6 मंथ की बात करें तो ठीक है, थोड़ी सी इंक्रीज़ दिखाई है यहाँ पे, 93%। ठीक है, अब बात करते हैं 5 ईयर की। 5 ईयर में देखते हो तो फ्रेंड्स, ये कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाया है वो 269 का है। तो अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम की। अगर हम मैक्सिमम में देखें तो एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैक्सिमम में अगर देखें 313 का डिफरेंस
तो अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो ठीक है, कंपनी हमें ऊपर जाते हुए दिख रही, बट लेकिन फ्रेंड्स अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, चलो हम देख लेते हैं कल क्या दिखाएगी परफॉर्मेंस कंपनी। आज तो अगर हम आज की बात करें तो कंपनी ने दिखाया है, बट लेकिन वो नॉर्मल सा ग्रोथ है आज के दिन। हाँ, वैसे भी देखा जाए तो ठीक है, ये नॉर्मल इनलाइन ही दिख रहा है, बट लेकिन क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ठीक रहेगा फ्रेंड्स, वो मैं आप पे वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए जो भी फाइनल डिसीज़न है वो आपका है। मैं आपको जस्ट ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी शेयर को ब्लाइंडली सिर्फ अगर हम डिविडेंड के चक्कर में जाएंगे तो हम उसमें फंस सकते हैं। हमें डिविडेंड के चक्कर में नहीं जाना है, हमें सबसे पहले देखना है कंपनी ग्रोथ में है या नहीं। तो ठीक है, एक बार चलो आ जाते हैं अब कंपनी के रिटर्न पर। देखोगे तो ये लार्ज कैप की है, जो कि 1,56,970 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, सेक्टर पोर्ट है, तो हम कह सकते हैं कि पोर्ट वाले सेक्टर ये मोनोपोली है, क्योंकि अगर मोनोपोली की कैसे, क्योंकि पोर्ट के अगर आप शेयर देखोगे तो कंपेयर में है ही नहीं फ्रेंड्स। अगर ये होगे भी गिने चुने एक दो, लेकिन ज़्यादा तो लोगों को सिर्फ अडानी पोर्ट के ही बारे में पता है। अगर हम 52 वीक हाई की बात करें, 885 की हाई बनाए कंपनी ने, और 52 वीक लो देखे तो 256 का 52 वीक लो है। चलो अब आ जाते हैं कंपनी के रिटर्न। अब हम आ गए हैं कंपनी के रिटर्न पर। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कंपनी वन डे में अगर देखने जाओगे तो कंपनी ठीक है, कंपनी तो पूरी ये देखिए कंपनी ग्रोथ में ही दिख रही है। वन डे में 99, 1 वीक में 2% है, 1 मंथ में 4, 3 मंथ में 35। अगर हम बात करें 6 मंथ में दिख रहा है 112। ठीक है, 1 ईयर में 188, 2 ईयर में 98। अब बात करें एक्चुअल लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी देखोगे तो 3 ईयर में 188, 4 ईयर में 126, 5 ईयर में 270, 10 ईयर में 478। बट लेकिन ये चार्ट पैटर्न देख के क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कंपनी कैसी है? नहीं फ्रेंड, हमें कंपनी के रिजल्ट पे ही मेन फोकस रखना चाहिए। कंपनी ने Q4 के रिजल्ट में इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं दिखाई है, तो जो भी डिसीज़न है वो एक बार सोच समझ के लेना फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार चलो देख लेते बैलेंस शीट पे कंपनी के पास कितना रिजर्व है और कितना वो कंपनी उधार ली है। ठीक है, चलो आ जाते हैं उस पर फ्रेंड्स। अब हम आ गए कंपनी के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं शेयर कैपिटल बोला हुआ है। ठीक है, रिजर्व देख लेते हैं। रिजर्व अगर हम बात करें, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हम रिजर्व पहला चेक कर लेते हैं। रिजर्व अगर हम देखें तो 17,000 था जो। तो फ्रेंड्स रिजर्व की बात करें तो जो 17,300 था अभी 19,000, ठीक है 19,292 है। क्या कंपनी उधार भी ले रही, वो भी चेक करना ज़रूरी है। 20,000, 24,000 और अभी 28,000। रिजर्व से ज़्यादा तो हमें कंपनी के उधार ही दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं बोला फ्रेंड्स एक बार चेक करना बैलेंस शीट भी बहुत ज़रूरी। चलो अब आ जाते कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम आ गए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर तो यहाँ पे ठीक है, प्रमोटर ने होल्डिंग एकदम नॉर्मल किया हुआ है, जो कि मेंटेन किया है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो 17,000, 17, 17, 1790। ठीक है, उन्होंने नॉर्मल एकदम माइनर इंक्रीज़ किया हुआ है। अब डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे। ठीक है, गवर्नमेंट छोड़ दो। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पे 269, 278, 278, 346 आ गए। ठीक है, पब्लिक यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे बोलना यही था कि जो भी डिसीज़न है एक बार प्लीज़ कोशिश करना कि आप अपने फाइनल एडवाइज़र से पूछ के ही इस कंपनी में रहना है या नहीं, तो एक बार डिसीज़न लेना। ब्लाइंडली कंपनी में अगर आप किसी जाते हो तो आप फंस भी सकते हो, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।